तेलंगाना रक्षणा समिति की सदर के कविता ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कांग्रेस हुकूमत के वादों को सराब करार दिया। खवातीन और अक़लियतों से किए गए वादे पूरे न करने पर भी नुक्ताचीनी की। तेलंगाना रक्षणा समिति की सदर के कविता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने IND टुडे की जानिब से सैयद गौस मोहिउद्दीन की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में ये कहा कि बीजेपी गुजरात मॉडल की बात करती है। गुजरात मॉडल को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन की हद तक गुजरात मॉडल को अपनाया जा सकता है। ये कविता ने तंज करते हुए कहा कि अगर गुजरात मॉडल का मुशाहदा किया जाए तो हम ये देखेंगे कि वहाँ BCE के तहत मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में इसकी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस एक मामले में हुकूमत को वाक़ई गुजरात मॉडल को अपनाना चाहिए। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत सोना देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक खवातीन को सोना नहीं मिला। नौजवानों को रोजगार फराहम करने के वादे महज कागजों तक ही महदूद रह गए। उन्होंने तालिबात को स्कूटी देने का वादा भी पूरा न करने पर सवाल उठाया। तेलंगाना रक्षणा समिति की सदर ने कहा कि मूसा नदी के अतराफ रहने वाले गरीब लोगों की हालत इंतहाई खराब है। हुकूमत ने बगैर किसी मुतबादिल इंतजाम के लोगों के छोटे छोटे घरों और झोपड़ियों को गिरा दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने याद दिलाया कि 2 साल तक कोई भी अक़लियती वज़ीर नहीं था और बहुत ही मजबूरी में मोहम्मद अज़हरुद्दीन को अक़लियती बहबूद का वज़ीर बनाया गया है, जो कि हुकूमत की बेहिसी का सबूत है। कि कविता ने कहा कि वो इस वतन की बेटी हैं और सबकी बहन है। वो हमेशा से अक़लियतों और ख़वातीन की हमदर्द रही हैं। वो आइंदा भी अक़लियतों और ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाती रहेंगी। उन्होंने सभी से ये अपील की है कि वो अपने हक़ाइक़ को पहचानें और उनका साथ दें। IND टुडे से ताल्लुक़ रखता हूँ। दीदी, पहले तो आपको मुबारकबाद और आपको नेक तमन्नाएं हमारे आपके। थैंक यू। मेरे सवाल क्या है कि आप ये पार्टी ईगो में डालें या आपके पास वाकई कोई मिशन है, क्या विजन है आपके पास? और दूसरा, तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन हमेशा बोलते रहते हैं कि रोल मॉडल गुजरात को लो बोल के। आपने काफ़ी, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें पैसे नहीं आ रहे, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मुजस्समा, जो स्टैचू लगाया गया, उसके लिए 3000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, तो क्या वो पैसा विजन के लिए, मिशन बनाने के लिए का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्या? और पार्लियामेंट के जो अभी जो डिलिमिटेशन हो रहा है, उसके ताल्लुक से आपका व्यू क्या है? दुआ में तेलंगाना रियासत के लिए दुआ मांगिए, अपने रियासत के अच्छे के लिए दुआ मांगिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ मांगिए। और इसके साथों साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़रूर हमें गुजरात मॉडल लेना चाहिए ना, गुजरात मॉडल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गुजरात में BCE के अंडर मुस्लिम रिजर्वेशन वहाँ दे रहे, लेकिन यहाँ अपने स्टेट में मुस्लिम रिजर्वेशन BCE के अंडर देने के लिए रोक रहे। तो ज़रूर गुजरात को उस मामले में, उस एक ही मामले में हम सबको आइडियली लेना चाहिए। और यहाँ की सरकार से भी मैं डिमांड करती हूँ, ये लोग सरकार में, हुकूमत में आने से पहले वायदा करे थे कि 4% जो रिजर्वेशन रुक गया कोर्ट में, उसको ला के देंगे, अमल करेंगे बोल के बोले। लेकिन जो इनका दोस्ताना चल रहा मोदी जी से, क्योंकि वो बड़े भाई है, ये छोटे भाई है, इनका जो दोस्ताना चल रहा, उसको यूटिलाइज़ करके BCE में रिजर्वेशन ला सकते कांग्रेस सरकार, लेकिन नहीं लाए। 2 साल तक हम पूछते रहे कि एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। उसके बाद अब जाके अजहर भाई को अभी बनाए, बाद में उनको अब MLC देना पड़ा। तो बहुत ही मजबूरी में, ना चाह के भी दिए, अपने आप से, मर्जी से नहीं दिए। तो कांग्रेस के हुकूमत के जो वायदे हैं उनको आप पहचानिए। मैं आपको जो अब सूरत हाल क्या है बस उससे आपको वाकिफ़ कराना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से अक़लियतों की हमदर्द रही हूँ और आगे चल के भी हमारा रवैया यही रहेगा। ख़ासकर हमारे ख़वातीनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो सोना वायदा किया गया था शादी मुबारक में, वो नहीं मिला आपको। जो रोज़गार वायदा किया गया था वो नहीं मिला। जो बच्चों को लिए स्कूटी बोले थे वो नहीं मिला। कुछ भी एक प्रोग्राम जो हमारे फाइनेंशियल बलबूदी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बनना चाहिए था, मिलना चाहिए था, एक भी नहीं मिला। उसके ऊपर ज़रा आप सोचिए।
ऊपर से जो मूसी के आसपास में इर्द गिर्द हमारे जितने भी छोटे छोटे झोपड़ियाँ थे उन सबको बिल्कुल ही साफ़ करके वहाँ से लोगों को निकाल के बहुत ज़बरदस्ती हम सबके साथ किया गया है। ये सारे चीज़ भी याद रखिए। हम आपके पास आएंगे, मिलेंगे और भी आगे बात करेंगे। आपकी बहन हूँ, वतन की बेटी हूँ, मुझे आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,